तो हेलो नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। एक प्यारी सी सुबह फिर से बोल रही हूँ मैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। बच्चे इस टाइम पे रेडी होकर बैठे हैं स्कूल जाने के लिए। अब जाना दोनों को टू व्हीलर से है, तो हम लोग ना वेट कर रहे हैं कि कब ये बारिश रुके और बच्चे स्कूल जाए। इतनी तेज़ बारिश सुबह सुबह मतलब 6 बजे से स्टार्ट हो गई थी। 7 बज गए, 7 बज के 10 मिनट हुई, 15 मिनट हुई, हम लोग ना वेट करते करते थक गए। वैसे मौसम बहुत ज़्यादा खुशनुमा हो चुका है और काम करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। इस टाइम पे बिल्कुल भी ना उमस भी अब नहीं रही है, ना ही किसी तरह की गर्मी रही है। बहुत अच्छा मौसम हो चुका है। तो उसके बाद थोड़ी देर के बाद बारिश रुक गई थी और बच्चे चले गए थे स्कूल। तो स्कूल जाने के बाद फिर मैंने कुछ काम किए अपने। उसके बाद बच्चे आ गए थे 9 बजे। जैसे कि वो लोग छूट जाते हैं, आजकल उनकी छुट्टी 9 बजे हो जाती है, तो मैं उनके लिए यहाँ पे बहुत यम्मी और टेस्टी सा नाश्ता बना रही हूँ। एक बार मेरे कहने पे ज़रूर बच्चों को लंच बॉक्स में बना कर देना, ये बहुत यम्मी लगेगा आपके बच्चों को। तो उसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे बेसन। बेसन के अंदर डाल दिया सब्जियाँ, जितनी भी आपके पास वेजिटेबल्स है सारी डाल दीजिए। यहाँ पे स्वीट कॉर्न भी हो गए तो भी बहुत अच्छा लगेगा। बेसिक से मसाले डाल देने हैं, नमक हल्दी मिर्च, नमक हल्दी, लाल मिर्च, चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा आमचूर का पाउडर डाला। बिल्कुल जैसे हम बेसन के चिल्ले बनाने के लिए जो भी मसाले डालते हैं वो सारे आपको यहाँ पे डाल देने हैं। और बस फ़र्क इतना है कि इसमें डालने एक एक्स्ट्रा सिर्फ सब्जियाँ हैं। तो सारी सब्जियों को मिला के उसको पानी डाल के अच्छे से थोड़ा पतला सा घोल बना लेना है। यहाँ पे मैंने ये जो मेरे पास पिज़्ज़ा का मिक्स रहता है हमेशा, ये वाला थोड़ा सा मसाला डाल दिया। इससे ना एक बिल्कुल पिज़्ज़ा जैसा टेस्ट आएगा। तो बस इसमें अब ये जो बैटर है उसको थोड़ी देर के लिए रख देना है। उसके बाद ब्रेड लेनी है, ब्रेड के ऊपर ब्रेड को डिप करना है इस वाले बैटर में, और ब्रेड को तवे के ऊपर अच्छे से गोल्डन ब्राउन रंग का हो तब तक सेक लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल इसी तरह की बैटर की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ना ज़्यादा बहुत गाढ़ा, ना ज़्यादा बहुत पतला, बीच वाली जैसे कि आप लोग देख रहे हो ऐसी कंसिस्टेंसी का आपका ब्रेड बनना चाहिए। और सच में बच्चों को ऐसा लगेगा कि वो खा रहे हैं पिज़्ज़ा। बहुत टेस्टी और यम्मी सा नाश्ता बनता है जो खा के सच में बहुत मज़ा आ जाता है। बच्चे एकदम खुश हो गए थे मेरे। तो यहाँ पे पहला था तो थोड़ा मुझसे जल गया था, क्योंकि ना मैंने यहाँ पे डोसा तवा लिया है। डोसा तवा का बेस थोड़ा पतला होता है और गैस की फ्लेम बहुत हाई थी, क्योंकि बच्चों की भूख की फ्लेम भी बहुत ज़्यादा हाई थी। चिल्ला रहे थे आके, सुबह कुछ भी खा के नहीं जाते, ना ही नाश्ता लेके जाते, तो सीधे 9 बजे, 9:30 बजे या 9:45 10 बजे तक वो लोग घर पे पहुंचते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों को भूख लगती है। और ऐसे मौसम में, बारिश के मौसम में यार पकौड़े खा खा के अगर बोर हो गए हो तो ये वाली चीज़ ज़रूर बनाना। ब्रेड पकौड़ा भी नहीं है ये, ना ही पिज़्ज़ा है, लेकिन टेस्ट पिज़्ज़ा वाला आता है और हेल्दी सा भी रहता है। तो एक के बाद एक बनता जा रहा है। और मेरे बच्चों ने तो मुझे इनमें 100 में से 110 मार्क्स दिए थे। मम्मी बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है, मतलब कि इतने ज़्यादा खुश हो गए थे दोनों इसको खा के कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। चलिए कोई नहीं, यहाँ पे मैं फटाफट से इसको सेक रही हूँ और एक के बाद एक बच्चों को दे रही हूँ। अब इसको कैसे सर्व करना है, तो बिल्कुल इस तरह से मेरे पास बड़े बड़े से ब्रेड थे, तो बस एक बीच में से कट लगा दिया है और एक खड़ा वाला 2 कट लगा दिए हैं। ऊपर थोड़े से टोमेटो केचप डाल दिया। केचप के साथ ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये वाली छोटू सी मेरा शॉर्ट आप लोगों ने देखा होगा, बिल्कुल बहुत ज़्यादा देखने में भी टेम्पटिंग लग रहा है और जितना अच्छा लग रहा था देखने में उससे भी ज़्यादा खाने में अच्छा लगता है। अब सबकी पेट पूजा करवा दी है, बच्चे खुश हो गए हैं। तो अब वॉशिंग मशीन की पेट को भी भर देते हैं, क्योंकि वो भी खाली सा रहता है, दिन में एक ही बार भरता है। तो वॉशिंग मशीन के पेट में डालूंगी मैं सारे कपड़े, क्योंकि कपड़ों को वॉश करना है आज मुझे मशीन में। आज मैं हाथों से वॉश नहीं करूँगी, क्योंकि सुबह उठ के नहा धो ली थी और नहाने के बाद मेरा सफाई का या फिर कपड़े धोने का कोई मूड नहीं रहता है। तो बस यहाँ पे कपड़ों को मैं सीधा कर करके सीधे डाल रही हूँ मशीन के पेट में, ताकि उसका पेट भी भर जाए और मेरे उसके बाद आगे के काम। और यहाँ पे ना मुझे बहुत ज़्यादा लेट भी हो गया था, आज 11 बज गए थे ये सब करते करते, और 11 से 11:30 आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा लेट हो जाता है इस टाइम पे। और बहुत सारे घर के काम अभी बाकी पड़े हुए थे, तो बस फटाफट से वही काम कर रही हूँ। मशीन स्टार्ट कर दी है और पीछे से बच्चों को भी पढ़ने के लिए थोड़ी देर के लिए बिठा दिया था। जैसे स्कूल से आते हैं ना तो उनका एक मूड होता है, तो बस मैं उसी मूड में ना उनको जब रिफ्रेश होते हैं ना तब उसी टाइम पे का मैं फ़ायदा उठाती हूँ और बच्चों को पढ़ने के लिए बिठा देती हूँ। और अच्छे से वो लोग पढ़ भी लेते हैं, मूड से पढ़ाई करते हैं। और जब भी बच्चे मूड से अपने मन से पढ़ाई करते हैं ना तो उसका रिज़ल्ट कुछ और ही होता है।
आप लोगों को पता है, जो भी मम्मियाँ होंगी सबको पता होगा। अब यहाँ पे मैं आ गई हूँ फिर से ये वाले बाथरूम में। यहाँ पे बस कुछ काम मुझे था कि ये टब भरना है पानी से, क्योंकि ना बाथरूम में खाली टब नहीं रखना चाहिए। और एक चीज़ है कि ये वाला जो पोछा लगाना मेरा बाकी था अभी तक, तो पोछा आज खड़े खड़े ही लगाऊंगी। बिल्कुल लेज़ी से काम आज मैं कर रही हूँ, मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है, ना ही देखने में ना ही करने में, लेकिन एक मजबूरी सी हो जाती है आपकी कि कोई अगर आपके पास व्रत है, कोई उपवास है, या फिर किसी भी चीज़ की किसी भी तरह का कोई ऐसा काम है कि आपको सुबह उठ के जल्दी नहाना पड़ रहा है। ये चीज़ ना एक हाउसवाइफ ही समझ सकती है कि नहाने के बाद ये सारे काम करना मतलब कि किस तरह की चीज़ होती है। बिल्कुल ना आप नहाए बिना नहाए कुछ दिखाई ही नहीं पड़ोगे। तो बस यहाँ पे ये धो दिया है ब्रश को। जब भी मैं कोई भी कपड़ा धोती हूँ तो सीधा ब्रश को धोकर ही रखती हूँ, और बिना धोए नहीं रख सकते, नहीं तो ना इसमें एक अजीब सी स्मेल आ जाती है, बदबू सी आ जाती है। यहाँ पे बच्चों के चप्पल भी पड़े हुए थे, क्रॉक्स जिसको बोलते हैं, आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड में हैं। तो अंशु के पड़े हुए थे, उसको थोड़ा सा धो धा के फिर बाकी के काम करके आ गई हूँ किचन में। अब बना लेंगे हम बढ़िया सा लंच, क्योंकि नाश्ता तो भरपेट हमने किया है, हस्बैंड ने नहीं किया है। तो हस्बैंड आके खाना मांगेंगे, लेकिन उससे पहले ना मैं कल मार्केट गई थी तो ये फ्राइम्स लेकर आई थी। तो सोचा चलो बच्चों के लिए ना फ्राइम्स बना देती हूँ, क्योंकि उनको ना ये बहुत ज़्यादा पसंद है, और उनको पसंद है इसीलिए तो मैं लेकर आई थी। वैसे बाहर की चीज़ें ना हस्बैंड ज़्यादा खाने नहीं देते बच्चों को, और बच्चों को ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो मैं क्या करती हूँ, घर बाहर के तले हुए ख़राब तेल से अच्छा है कि घर में लाके अपने घर के तेल से ही इसको फ्राई करके दे दो। बच्चे भी खुश, मम्मी भी खुश। और इतना ज़्यादा तो ऐसी चीज़ें खाते नहीं हैं कि जो नुकसान होगा, कभी कभार नहीं होता है। और इस उम्र में ना बच्चे खेलते कूदते बहुत ज़्यादा है, तो वो लोग तो अच्छे से डाइजेस्ट कर लेते हैं, तो उसका कोई टेंशन नहीं है। तो बस फटाफट से यहाँ पे मैं फ्राइम्स को रेडी कर रही थी। दोनों भाई ऊपर वाले कमरे में जाके पढ़ाई कर रहे थे, और उतने में ही जैसे पता चला कि घर में कुछ बढ़िया सा बन रहा है उनकी पसंद का, दोनों सीधे भाग के नीचे आ गए और बोल रहे मम्मा क्या बना रहे हो। कुछ बढ़िया सी स्मेल आ गई हमें फ्राई करने वाली। चलिए बच्चों बच्चों को खुश कर लिया है, अब हस्बैंड के पेट को खुश करना है, उसके लिए यहाँ पे मैं बना लूँगी फटाफट से सब्ज़ी। काम देखिए, काम डेली के हमारे वही होते हैं, कुछ नया तो होता नहीं है। बस खुद को थोड़ा सा खुश कर लेती हूँ, बच्चों के साथ में गप्पे लड़ा लेती हूँ, मजाक मस्ती कर लेती हूँ थोड़ी देर। और फिर जब भी मन नहीं होता, कभी कभार होता है ऐसा कि मन नहीं होता है काम करने का, कि हम कुछ काम ही ना करें, बस ऐसे ही बैठे रहें, कोई हमें रेडीमेड खाना लाकर खिला दे और हम खा के फिर से सो जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। तो सब्ज़ी बना ली थी, खाना बना। और ये क्लिप है युग की, अपने फ्रेंड के घर पे गया था। बाजू की सोसाइटी में ही रहते, पास में ही रहते, मेरी फ्रेंड है उनकी मम्मी, और दोनों फ्रेंड है, क्लासमेट हैं। तो उनके यहाँ ना ये लोग फुटबॉल खेलने के लिए गए थे बारिश में। बिल्कुल आप देख सकते हो कैसे कीचड़ में ये लोग खेल रहे हैं और कितने खुश होकर खेल रहे हैं। मतलब ये भी एक मज़ा लेना चाहिए यार। हम लोग ने अपने बचपन में ना बहुत सी ऐसी चीज़ें की हुई हैं, आप लोगों को पता है। हमारे टाइम का जो है, उन्होंने ये खेल बहुत ज़्यादा खेले हैं कि कीचड़ में हम लोग ना कितना खेलते थे, बारिश में नहाते थे। आज के बच्चों के पास ये सब टाइम नहीं है, बेचारों को पढ़ाई करनी, ये करना है वो करना है, तो उनके पास हमारे जितना टाइम नहीं है। इसीलिए कभी कभार मैं भी ये सब चीज़ों के लिए अलाउ करती हूँ। कोई नहीं, थोड़े से कपड़े धोने पड़ेंगे, थोड़ा सा घर फिर से साफ़ करना पड़ेगा, मैं कर लूँगी, लेकिन अपने बच्चों का बचपन नहीं छीन सकती हूँ मैं उनसे, क्योंकि बचपन ऐसा टाइम है जो बारी बारी से वापस नहीं आएगा, लाइफ में एक ही बार मिलता है। और बहुत बढ़िया बढ़िया से एक्सपीरियंस बच्चों के साथ रहते हैं लाइफ टाइम। हम सारी चीज़ें भूल सकते हैं, लेकिन अपने बचपन के अच्छे अच्छे से जो हमारे साथ जो हमने टाइम स्पेंड किए फ्रेंड्स के साथ, ये बारिश में खेले कूदे, ये सारी टाइम ऐसे होते हैं ना कि हम लोग कभी भी नहीं भूल सकते। यहाँ पे अब मैं मिल रही हूँ आप लोगों से दूसरे दिन, सेकंड दिन को, क्योंकि उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। जैसे कि आपने देखा बारिश लगातार चल रही है पिछले 3-4 दिनों से, तो कुछ भी कर नहीं पाई थी। और ऐसे मौसम में गेस्ट का मेरे घर पे लगातार आना जाना लगा रहता है, तो आप लोग समझ सकते हो कितने काम होते हैं, किस तरह से घर को मेंटेन करना होता है। बारिश के टाइम पे घर को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। तो इसीलिए ना सुबह सुबह उठते ही मैं सीधे लग जाती हूँ ये सारी क्लीनिंग में। हम लोग रात में न जाने कितनी भी क्लीनिंग करके सोए, लेकिन फिर भी दिन में सुबह न जाने कहाँ से इतने ज़्यादा काम आ जाते हैं। तो सुबह सुबह ये चीज़ें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। तो यहाँ पर ना मैं फटाफट से अपनी डस्टिंग निपटा रही हूँ, ताकि सडनली कोई भी आ जाए, मुझे अपना घर प्रेजेंटेबल मिले। मुझे सुबह उठ के यही टेंशन होता है कि मैं दिन भर के लिए अपने घर को कैसे रेडी कर लूँ, और एक ही बारी में ऐसे रेडी कर लूँ कि मुझे दिन भर अगर
अलग से कोई टेंशन ना हो कि हाँ सडनली कोई आ गया, मेरा ये काम पड़ा है, वो काम पड़ा है। तो उसके लिए सबसे पहले डस्टिंग ही होती है। डस्टिंग मैंने किचन की कर ली है। दूसरे दिन भी दोनों भाई स्कूल से आ चुके हैं और आने के बाद बस बिल्कुल वही रोज़ जैसा सेम रूटीन मेरा, नहा धो के मैं लग गई हूँ अपने कामों में। और थोड़ा सा आजकल ना एक नियम बना रही हूँ कि नहा धो के उठ के सीधा मंदिर जाना है। अब देखती हूँ कितने दिनों तक चलता है मेरा ये रूटीन, हो भी पाता है या नहीं हो पाता है। इसलिए आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। बस थोड़ा सा ना अपनी लाइफ में सुधार लाना है, अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाना है। जितनी भी सुधरी हुई लाइफ है उससे कहीं ज़्यादा गुना मुझे इसको सुधारना है, कहीं ज़्यादा मुझे ना इसको बेटर से बेटर बनाना है। और उसके लिए नियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुद के ऊपर स्ट्रिक्टली रहना है मुझे, क्योंकि घर में तो मैं सबके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नेचर की हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मेरा नेचर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। हाँ, ऐसा नहीं है कि ऐसी बिल्कुल हिटलर टाइप की हूँ, दिल भी है। लेकिन मुझे ना जो जो जिस टाइम पे होना चाहिए उस टाइम पे होना ही चाहिए, ये वाली ना अब लत लग चुकी है। और कभी कभार छोड़ देती हूँ, ऐसा भी नहीं है कि हमेशा ऐसे रखती हूँ, लेकिन जब भी छोड़ती हूँ ना तो मेरा मन बिल्कुल बेचैन सा हो जाता है। मुझे बिल्कुल भी शांति नहीं मिलती है। मुझे मेरे टाइम पे मेरी सारी चीज़ें जब हो जाती है तभी जाकर शांति मिलती है। और टाइम से ना भी हो तो भी लेट लतीफ़ी सही, लेकिन मेरे काम हो ही जाने चाहिए। ऐसा ना मैंने एक खुद के ऊपर स्ट्रिक्ट रूल ले लिया है। ऊपर से बच्चों के ऊपर भी थोड़ी बहुत पढ़ाई के लिए अभी स्ट्रिक्ट हूँ थोड़ी सी। उनको अभी टीन एज में आ चुके हैं दोनों भाई, तो आप समझ सकते हो टीन बच्चों को हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, टीनेज वाले बच्चों को। तो बस उनके लिए भी, उनके ऊपर भी थोड़ी सी स्ट्रिक हो गई हूँ। बेटे है तो क्या हो गया, बेटे बेटी सब एक समान ही होता है। सिर्फ बेटियों पे स्ट्रिक रहना ज़रूरी नहीं है। अगर हम अपने बच्चों को अच्छे से संस्कार देंगे, मैं अपने बेटों को दोनों को अच्छे संस्कार दूंगी, तो कल दो बेटियों की लाइफ अच्छी होगी, जो मेरे घर पे मेरे बच्चों की बहू बन के आएगी। और वो खुश होगी कि हाँ अच्छी चीज़ है कि चलो हमें दुनिया का अच्छा लड़का मिला है जो एक औरत की इज्जत करता है। तो बस वही उनको अपनी लाइफ के लिए मुझे रेडी करना है। और यहाँ पे ना ये कपड़े सारे मैंने हाथों से धोए हैं जब नहाने गई थी। आप देख सकते हो गीले हैं सारे कपड़े, बस ड्राई करने के लिए डालती हूँ। क्योंकि आप लोगों को पता है, मैंने कल का व्लॉग दिखाया आपको, इसी व्लॉग में कल की क्लिप दिखाई कि मैंने हाथों से कपड़े नहीं धोए, सीधे मशीन में डाले, तो मुझे कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं आए थे, देखना भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, बारिश है, मैं हाथों से धो के उनको सुखा दूंगी। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ नए व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।